दिमाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा और उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिए। होशियारी यही रहे, आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में आंखों की पुतलियां हिलती है, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, तरत तरत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करिए। प्रेमी भाई बहनों, उस अंधेरे को देखते रहना, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। जैसे ही आपकी दृष्टि सामने अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर तारे में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चम 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 चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाए। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिए। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकले, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाए। साधक इतना मोहित हो जाता कि बिंदु को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लगता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश इस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा, आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकला। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। प्रेमी भाई बहनों, एक तक होकर के जब आप उस दरवाजे को देखते रहोगे, उस बिंदु को देखते रहोगे, तो दरवाजा धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाए। बहुत विशाल वो दरवाजा है, उसे को संतों महात्माओं ने हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहकर के याद किया। बहुत विशाल दरवाजा, ये संसार कुछ नहीं। ऐसे लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दिए जाए, पता तक नहीं चलेगा कितना विशाल वो हरि का द्वार बना हुआ। आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान आपको दिखाई पड़ेगा। उसे मैदान में जाकर के खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने गुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करोगे। अगर आपने स्मरण ना किया, जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन कर देंगे, और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम का स्मरण सबसे पहले आपको कराया जाता है। जब आप स्मरण कर लोगे, फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो यह है ध्यान करने का तरीका। प्रेमी भाई बहनों, एक बार फिर से अच्छी तरह समझ लो कैसे आपको ध्यान करना। अच्छी तरह समझ लोगे तभी घर पर जाकर के कर सकोगे। तो कैसे ध्यान करना, एक बार फिर से समझिए। अपने अपने घरों में पंक्ति मार करके आप लोग बैठिएगा। ये पंक्ति मार करके अपने अपने घरों में बैठिए। बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना, आंखों पर कोई जोर मत देना। बहुत से लोग अपनी आंखों पर जोर लगाते हैं ताकि जल्दी से दृष्टि एकाग्र हो जाए। यदि आप अपनी बाहरी आंखों पर जोर लगाओगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी बाहरी आंखों को खोल दोगे। इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं। जैसे सोते समय धीरे से आंख को बंद करते हो, ऐसे ही धीरे से आंख को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने
देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा या उस अंधेरे को ही देखते रहना। एक टक होकर के सामने अंधेरे को देखते रहिएगा, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाए। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिए। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो प्रेमी भाई बहनों, बिंदु के चारों तरफ बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा। आपको प्रकाश की तरफ नहीं देखना, आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा, वही बिंदु दरवाजा है। जब एक टक होकर के आप उस बिंदु की तरफ देखते रहोगे, दरवाजे को देखते रहोगे, वो दरवाजा फट जाएगा, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार में भी भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत, क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला, बैठे बिठाए आप सब कुछ जान सकते हो कि हमारे पुरखे पूर्वज मरने के बाद कहाँ चले गए, इस समय वो कहाँ पर हैं, आप बैठ करके सब कुछ देख सकते। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही है। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लीजिए। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, आप अपनी सुविधा के अनुसार बैठिए। एक तकिया आप लोग ले लेना, एक बड़ी तकिया, एक कोहनी रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर देना। अब बहुत सी हमारी माताएं बहनें, बूढ़े बुजुर्ग हैं, अरे आपके घुटनों में दर्द होता, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, अरे आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके भजन करिए। ऐसे सीधे लेट जाना और लेटे लेटे आंख और कान को बंद करो। अरे मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे लेट कर करो या चाहे बैठ करके करो। यही कहा गया, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद हिंदा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कई सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही। इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में तुम्हारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीना घंटे और संग की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन, इसी तरह घंटे और संग की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। उसे घंटे संग की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पर पढ़ जगमा पंडित भयान कोई, 28 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। दुनिया वाले कहते हैं कि 28 अक्षर का मतलब प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 28 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया वो है शब्द।
नाम कहकर के आज्ञा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नरेंद्र हितारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात पुकारे देना। उसी घंटे संग की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा, उसी को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहकर के याद किया, उसी को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या नागस कहकर याद किया, उसी को गुरु नानक साहब ने अनहदवाणी कहकर के याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया, और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी आकाशवाणी कहकर के याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे संग की आवाज तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही, वो आपको सुनाई पड़ेगी, लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़े दूर पर घंटियां बज रही, टन टन, लेकिन सुनाई हरेक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे संग की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे संग की आवाज को पकड़ देना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो सीटी की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाएगी और घंटे संग की आवाज बढ़ने लगेगी, और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और संग की आवाज गूंजने लगेगी। अरे बड़े घनघोर आवाज होती, बड़े मधुर को आवाज होती। ये जो दुनिया के संगीत आप सुनते हो, उस रूहानी संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे या आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे, ये तो हमने आपने शंकर भगवान को बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। लेकिन नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे, वो नाम का नशा, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का पैदा हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, जरा अच्छी तरह बैठ करके समझिएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा। तो 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते। गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कमल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता, उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते। ये 6 दल का कमल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता, उसके ऊपर नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कमल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता, उसके ऊपर हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते। ये 12 दल का कमल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। उसके प्रेमी भाई बहनों, ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति वास करती। ये 16 दल का कमल है। हरे प्रेमी भाई बहनों, वास्तव में ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती है। और सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में तुम्हारी ये जीवात्मा बैठी हुई, जहां पर देवियां बिंदी लगाती है और पुरुष जहां टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका इसीलिए यहाँ लगाया जाता, क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी है। दोनों आंखों के मध्य भाग में उसका श्रृंगार किया जाता। ये 10वां द्वार
हाथ चलते, आपके पैर चलते। जब आप भजन करोगे, घंटे सन की आवाज को पकड़ोगे, वो शब्द में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का पैदा हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा जहां पर जीवात्मा बैठी हुई। और जैसे ही यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चली आएगी। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये सूरत शब्द नाम की कमाई, प्रेमी भाई बहनों, तुम्हारी ये जीवात्मा घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चली जाएगी। ये भजन ध्यान सुमरन, ये भजन करने का तरीका आपको बताया गया कि कैसे आपको भजन करना। प्रेमी भाई बहनों, जब आप उस शब्द को पकड़ोगे, ये जीवात्मा शब्द को सुन करके, शब्द में वो चुंबक है, जीवात्मा खींच करके यह जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से बाहर हो जाती है और फिर उसी शब्द को पकड़ करके यही जीवात्मा फिर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा हर वो योजन ऊपर चली जाती है। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो लोक आपको मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक वो तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी है, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी है, वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता है। प्रेमी भाई बहनों, एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना, एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनके जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला जो आपको देश मिलेगा उसे महात्माओं ने सहस्त्र दल कमल कहा। सहस्त्र दल कमल, प्रेमी भाई बहनों, वहां के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता। हिंदू उन्हें को परमात्मा कहते, मुसलमान उन्हें को खुदा कहते, ईसाई उन्हें को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। 1000 बातें की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। हम आप यहाँ ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया कि उल्टा हुआ गगन में, जिसमें जरे चिराग, जिसमें जरे
बिना रोगन बिनवाती अच्छा दोबारा मां जब रहे दिन राती सतगुर मिले जो होए तार की नजर में आवे बिन सतगुर नहीं कोई वहां को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसे है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमान हो रहा। प्रेमी भाई बहनों, जितने भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव आपकी उत्पत्ति वहीं से हुई। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। शाम तज श्वेत को कहना, सूरत को तार धन सुनना, पंख के द्वार फंस बैठो और त्रिपुटी जाए कर लेना। उसे के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिपुटी देश कहा। वहां के जो मालिक है वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद है, वेदों की भी उत्पत्ति उसे स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं त्रिपुटी महल में विद्यासारा हर हर गर्जे बजे नगारा लाल बरन सूरज उजियारा। वहां पर लोक में बादलों की गर्जन अमृतन की आवाज उस लोक में गूंजती रहती। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल बरन सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया लाली मेरे लाल की और जित देखो लाल लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनके जीवात्मा वहां पहुंचे और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसे देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है। श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार और रंगदार ध्वनि सुनी पुकार। आगे श्वेत सुन है भाई और मान सरोवर बैठ भाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता जिसे महात्माओं ने सुन देश कहा। उसे को नारंग देश कहा जाता, उसे को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक है वो नारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष। वहां किन्नरी और सारंगी दो धुने उस लोक में गूंजती रहती। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसे स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैंने पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन में हंसा हो जाए मिले जो अभी यहाँ जीवात्मा का खुद का प्रकाश
उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करते, दो पर्वत के संग निहारो और भवर गुफा के संग पुकारो। दो पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक है वो सोहन पुरुष है। वहां बंसी यानी मुरली की मधुध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के नाम सूर्य के समान। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान। चौथे स्थान पर सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद आके बड़े धाम सतनामा 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहन देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश। वहां न काम है न कर्म है, न दुख है न संताप है, न पुण्य है न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां के जो मालिक है वो सतपुरुष भगवान है जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाश। वही हमारे आपके सच्चे मालिक, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हम तो आपको वही से नीचे उतारा गया। फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतना। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे संग की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं पर आपको दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसे आप पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे ही शब्द दर शब्द मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में पहुंच जाती। तो शब्द तक पकड़ में आएगा जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? प्रेमी भाई बहनों बैठ करके एक बार अच्छी तरह समझ लीजिए कैसे भजन करना है। आंख और कान को बंद करिएगा, ऊंचा ध्यान दे करके सुनना। सीटी जैसी आवाज शुरू में आपको सुनाई पड़ेगी, आप उसको पकड़ लेना, उसको आप सुनते रहना। कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा इतनी बड़ी दूर से 1 महीना बाद घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी। खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना और घूम करके फिर अपने शरीर में वापस चले। रोज कृष्ण भगवान का दर्शन करना, रोज राम का दर्शन करना और घूम करके अपने शरीर में फिर वापस लौटाना। तो प्रेमी भाई बहनों ये भजन करने का तरीका। भजन का मतलब है भजो, अपने घर वापस चलो। ये सिमरन ध्यान और भजन ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा, सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा प्रेमी भाई बहनों, जो भी आपको दिखाई सुनाई पड़े किसी को बताइएगा नहीं। ये गूंगे की मिठाई है, जितना हजम कर लोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। अगर आपने बता दिया तो सामने वाले का प्रेमी भाई बहनों उसे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा। दिखाई सुनाई देना ये आपका बंद हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों अपनी दौलत को अपने अंदर हजम करिएगा। जितना हजम कर लोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो
प्रेमी भाई बहनों, रास्ता आपको बताया गया। आप सभी लोग सुमरन, ध्यान और भजन बराबर करते रहिएगा। मन को रोकिएगा, मन आपका रुक जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, शब्द सुनाई पड़ने लग जाए, मन को धीरे धीरे रोकने की कोशिश करिए। या प्रेमी भाई बहनों, घंटा 2 घंटा हर बार काम करो, समाज का काम करो, बाल बच्चों की सेवा करो। महात्मा ये नहीं कहते तो तुम बाल बच्चों को छोड़ दो, तुम साधु सन्यासी बन जाओ। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर गृहस्थ जीवन में आकर के अगर आपने गृहस्थ धर्म नहीं निभाया तो प्रेमी भाई बहनों, ये परमार्थी कर्तव्य आप कभी निभा नहीं सकते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप संसार में हो, आप गृहस्थ आश्रम में हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है। अपने कर्तव्यों को दिखाओ, बाल बच्चों की सेवा करो, घर परिवार की सेवा करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुमरन, ध्यान, भजन, सुरत शब्द नाम की कमाई बराबर आप लोग करते रहना। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने एक किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारे दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल मालिक की भक्ति है। और उस परम पिता परमात्मा ने तुमको ये मनुष्य शरीर केवल इसीलिए दिया ताकि तुम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपने जीवात्मा का कल्याण करो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, तुमको ये मौका मिला है, इस मौके को चूकिएगा नहीं। सुमरन, ध्यान, भजन बराबर आप लोग करते रहो और सभी लोग शाकाहारी रहना। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहो। हरे धर्म का प्रचार है। गुरु महाराज कह करके गए थे, बच्चा शाकाहारी का प्रचार आप लोग बराबर करते रहो। इसी से देश और दुनिया में सारे परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब लोगों के विचार बदलेंगे, लोगों की भावनाएं बदलेंगी। विचार जब बदलेंगे, जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। जैसे कहावत है, जैसा खाए वैसा होए मन। जब इंसान पशुपति भोजन करेगा, उसके बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसे हो जाएगी। सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटे की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा? यही कारण है कि आज हर समाज में, देश और दुनिया में ये रगड़े झगड़े, दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, और इसमें तुम हाड़ मांस के टुकड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईंट गाने के मंदिर की कदर करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि दिन भर मच्छी खाएंगे, 2 दिगल उदेदा और काशी करवट जा पड़े, निश्चय नर्क विदा। यदि दिन भर में मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गलुओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि एक कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को
दरबार में पहेलिया बन के आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था। हिरण की आंख समझ करके पहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रचना था, जो जस करे सो तस फल जाता। एक कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना। हरे धर्म का प्रचार है, हरे नर नारियों, सतयुग कैसे आएगा? प्रेमी भाई बहनों, सतयुग कैसे आएगा? राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु के जलाए हुए चिराग में, अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। हर घर घर में झंडा लहराएगा, जय गुरुदेव नाम का वो समय वो करीब आ रहा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको अपने गुरु के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाना होगा। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि गुरु महाराज कह करके गए थे कि बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में लोग भजन करने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाए, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाए। जब हमारा गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपकी जिम्मेदारी बनती है एक एक गांव को गोद लेकर के धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। भाई हम इस गांव को गोद लेते हैं, इस गांव के लोगों को शाकाहारी बनाएंगे, हम इस गांव के लोगों को सदाचारी बनाएंगे, हम इस गांव के लोगों को भजनानंदी बनाएंगे, इस गांव के लोगों को प्रेरित करके हम दरबार में लेकर के आएंगे, ताकि वो भी भजन ध्यान स्मरण कर सके। अगर आपने संकल्प ले लिया तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज का स्वप्न निश्चित ही साकार होगा। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग ये संकल्प आज लेकर के जाइएगा। मुझे दादा गुरु महाराज के इस पावन भंडारे पर ये संकल्प सभी प्रेमी भाई बहन आप लोग लेकर के जाइएगा कि हम एक एक गांव गोद लेंगे, एक एक गांव गोद लेकर के गांव गांव में गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, अगर आपने संकल्प ले लिया तो संकल्प में सिद्धि होती है। आपकी सिद्धि, आपका संकल्प गुरु महाराज पूर्ण करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आप लोग इसके लिए संकल्प लेकर के जाइएगा, मेहनत करिएगा, गुरु के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाइएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, बराबर आप सभी लोग आते जाते रहिए। देखिए होली का कार्यक्रम 7, 8, 9 मार्च तारीख आप लोग याद रखिएगा। ये होली का कार्यक्रम 8 तारीख को होली है, 7, 8 और 9 मार्च ये 3 दिन से होली का कार्यक्रम यहीं पर होगा। गुरु महाराज के दरबार में ये होली का कार्यक्रम मनाया जाएगा। यहाँ से संकल्प लेकर के जाइएगा कि हम सभी लोग अपने साथ नए लोगों को लेकर के आएंगे, नए प्रेमियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर 2-2 नए प्रेमी भाई बहन ले आए तो प्रेमी भाई बहनों, कितना बड़ा लोक और परलोक आपका बनेगा। अरे जो नया जीव आएगा शाकाहारी बन जाएगा, भजनानंदी बन जाएगा, उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये होली के कार्यक्रम में पधारिएगा, अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आइएगा। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो, बच्चों को जरूर साथ में लेकर के आना।
अरे संस्कार कैसे पढ़ेंगे? अरे प्रेमी भाई बहनों, एमए बीए की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार नहीं बनते। अगर एमए बीए की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार बढ़ जाते तो हिंदुस्तान में कितने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की एक बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहिएगा। होली के कार्यक्रम में आप सभी प्रेमी भाई बहन सब परिवार सादर आमंत्रित है, आप लोग पधारिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के, पूज्य दादा गुरु महाराज के इस पावन भंडारे के कार्यक्रम में देश के कोने कोने से प्रेमी भाई बहन पधारे हुए। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के श्री चरणों में, पूज्य दादा गुरु महाराज के श्री चरणों में हम यही अरदास और कामना प्रेमी भाई बहनों करते हैं कि हे मालिक, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को अपनी पनाह में बनाए रखना, अपने दरबार से जोड़े रखना। प्रेमी भाई बहनों, हम सभी लोगों को यही प्रार्थना गुरु महाराज से और दादा गुरु महाराज से करते रहना चाहिए कि हे मालिक, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को हमेशा अपने चरणों में बनाए रखना। हम सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम और प्यार के साथ मिलजुल करके आगे बढ़े। प्रेमी भाई बहनों, प्रेम और प्यार के साथ हिल मिल करके हम लोगों को संगत रूपी बगिया को आगे बढ़ाना है। ऐसा देश की भावना अपने अंदर से निकाल दो। किसी के कोई निंदा चुगली नहीं, किसी की कोई आलोचना नहीं। अरे निंदा चुगली किसकी करते हो? हर एक के अंदर गुरु महाराज बैठे हुए। अगर हम सबके अंदर गुरु महाराज को देखने लग जाए तो निंदा चुगली, ये आलोचना अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हर एक के अंदर गुरु महाराज को देखो, कोई निंदा चुगली नहीं, सबसे प्रेम करो, प्रेम और प्यार के साथ संगत में बने रहो। संगत की बगिया को बराबर आप लोग सींचते रहना। गुरु महाराज के दरबार में सभी प्रेमी भाई बहनों की तरफ से गुरु महाराज और पूज्य दादा गुरु महाराज के पावन भंडारे के अवसर पर यही प्रार्थना और दास हम प्रेमी भाई बहनों की तरफ से करते हैं कि हे मालिक, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को अपनी पनाह में, अपने चरणों में लगाए रखना। भूल चूक में गलती हुई हो जाने अनजाने में, हे मालिक, हम सभी प्रेमी भाई बहनों की गलतियों को क्षमा करते रहना। हम सभी प्रेमी भाई बहन आपके दरबार में सिजदा करते रहे, दया दुआ बरकत देते रहे। हम सभी लोग अपने गुरु के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाते रहे। यही अरदास, यही संकल्प हम सभी प्रेमी भाई बहन आज यहाँ से लेकर के जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को पूज्य दादा गुरु महाराज के इस पावन भंडारे के कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद है। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। देखो प्रेमी भाई बहनों, अब ये काफिला करीब 14 दिसंबर को ये काफिला मध्य प्रदेश से होते हुए और महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से गुजरात से सौराष्ट्र और सोमनाथ और द्वारका तक जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये 75 दिन का काफिला 14 दिसंबर को यहाँ से निकलेगा। आप सभी प्रेमी भाई बहनों के सहयोग की जरूरत है। सभी प्रेमी भाई बहन इसमें सहयोग करिएगा। उत्तर प्रदेश की जितनी भी संगठन हैं, आप सभी लोग अपना अपना योगदान देते रहिए। प्रेमी भाई बहनों, ये विशाल काफिला गुरु महाराज की दया कृपा से जन जागरण आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति की प्रेमी भाई बहनों मसाल लेकर के गुजरात और महाराष्ट्र की धरती पर पहुंचेगा। तो आप सभी लोग इस काफिले में अपना अपना सहयोग दीजिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को प्राण देते हैं। कहने सुनने में यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करें।